व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है दूध वाली शेव भाजी। अब ये जो सेव भाजी होती है एक बहुत ही कॉमन ढाबा स्टाइल रेसिपी है। हर रीजन में जाओगे वहाँ की जो सेव भाजी है वो अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र में मेरी एक फेवरेट वैरायटी है खानदेशी शेव भाजी, वो बहुत ही डिलिशियस लगती है। काठियावाड़ी शेव भाजी भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, राजस्थान में भी बनती है। तो जहाँ भी आप जाओगे अलग अलग तरीक़ों से इसे बनाया जाता है। वैसे ही नासिक में एक ढाबा है जिसका नाम है खालसा पंजाब ढाबा, वहाँ मिलती है दूध वाली शेव भाजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका प्रोसेस है, रिच सी ये शेव भाजी होती है। इसमें दूध डालकर ये शेव भाजी को बनाते हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और खाने में भी बहुत ही डिलिशियस लगती है। वहाँ कभी जाओ तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। और अगर घर पर बनानी है तो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग एंड डिलिशियस रेसिपीज ऑन YFL। अब ये वाली इंटरेस्टिंग ढाबा स्टाइल रेसिपी बनाते कैसे, चलो देख लेते हैं। प्रेपरेशन बड़ी सिंपल है। सबसे पहले काजू भिगो लेने हैं, तो 12 से 15 काजू ले लो, गर्म पानी में भिगो लो। काजू की जगह पर काजू और मगज का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। 10-15 मिनट के लिए इसको सोक कर लेना है, बाद में इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब चॉपिंग कटिंग भी एकदम आसानी से चॉपर में कर लेंगे। 2 प्याज, 1 टमाटर ले लेना है। रफली प्याज को कट कर लीजिए और रफली टमाटर को भी कट कर लीजिए। अब प्याज को चॉपर में ऐड करना है और फाइनली एकदम चॉप कर लेना है। अब देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से प्याज चॉप हो गए। सेम तरीके से टमाटर ऐड करो, टमाटर को भी चॉप कर लो। ये आप देख सकते हो टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब लगभग 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 15-20 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्ची ले लेनी है। अदरक को रफली काट लीजिए, वैसे ही हरी मिर्ची को भी रफली काट लीजिए। अब अदरक, लहसुन और मिर्ची को चॉपर में ऐड कर लेना है और अच्छे से चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हो अदरक, लहसुन, मिर्ची भी हमारी यहाँ पर बढ़िया तरीके से चॉप हो गई है। प्याज हो, टमाटर हो, अदरक, लहसुन, मिर्ची हो, चॉपिंग कटिंग जब भी करनी हो, ये जो डोरी चॉपर है ना, हमारे क्योरा का चॉप लैब लाइट है, इसमें प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है। एकदम फटाफट कटिंग और चॉपिंग हो जाती है और रिजल्ट आप देखो क्या फाइन तरीके से सारी चीज़ें चॉप हुई हैं। एकदम बेस्ट मटेरियल्स यूज़ करके इसे बनाया गया है। स्पेशली इसके जो ब्लेड्स हैं ना, जो 900 ml वाली कैपेसिटी है जो मैंने आज यूज़ किया है बड़ा वाला, इसमें 5 ब्लेड्स हैं और जो 600 ml वाली कैपेसिटी वाला है उसमें नीचे से ऊपर तक 3 ब्लेड्स हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक सारी वेजीज को इवनली चॉप करता है। इनफैक्ट आपने एक चीज़ देखी कि कोई कोई चॉपर में आप थोड़ी चीज़ें डालो, नीचे से चॉप नहीं करता बराबर से। अदरक, लहसुन, मिर्ची क्वांटिटी थोड़ी सी थी, नीचे ही थी, लेकिन वो भी एकदम परफेक्टली इवनली चॉप हो गई। ये इसकी खासियत है। बेस्ट मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इसको बनाने के लिए, बहुत ही रोबस्ट है। ये ना आपका असिस्टेंट बन जाएगा आपके किचन में। इतना मज़ा आएगा आपको कटिंग चॉपिंग करने में, एकदम दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। एकदम फटाफट आराम से सारी चीज़ें आप चॉप कर पाओगे। अमेजॉन पर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट kyorahome.com पर अवेलेबल है। हज़ारों लोग इसे ऑलरेडी यूज़ करें एंड दे एब्सोल्युटली लव चॉपिंग विद इट। यू कैन ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। एक बार आपका प्रेप हो गया है, उसके बाद ये दूध वाली शेव भाजी को पकाने के लिए कढ़ाई ले लेनी है। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने तेल ऐड कर देना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब 1 टीस्पून इसमें जीरा और आधा टीस्पून राई ऐड करके तड़क लो। साथ ही में जो अदरक, लहसुन और मिर्ची चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दो। इसको हल्का सा स्टर करते हुए कुछ लगभग 30 सेकेंड्स के लिए पका लो। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में जो प्याज चॉप करके रखे थे वो ऐड कर देने। अब हाई फ्लेम पर ही अच्छे से प्याज को हमें पकाना है। प्याज को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का इस पे रंग चढ़ना शुरू हो जाए उतना ही पकाना है। लगभग कुछ इस तरीके का आपका प्याज दिख रहा है। इस स्टेज पर जो हमने टमाटर काट कर रखे थे वो भी ऐड कर देने। साथ ही में नमक और मसाले भी ऐड कर देने। तो टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 चुटकी गरम मसाला। सिंपल घर के बेसिक मसाले हैं, अच्छे से स्टर कर लेना है। मसाले जले नहीं और इनको भूनने का मौका मिले तो हल्का सा इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है और मसालों को और टमाटरों को साथ में पका लेना है जब तक कि तेल सेपरेट हो जाए। बेसिकली ये जो भाजी का कलर है, रंग है, लास्ट में कुछ जैसे येलोइश, हल्का सा ऑरेंजिश आना चाहिए, वो हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च से आ जाएगा। बेसिक मसाले हैं घर वाले, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर्स लेके आते हैं। एक बार आपने जरूर बनाकर देखनी है। आप देख सकते हो तेल छूट गया है, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर हल्का सा गर्म पानी हमने ऐड करना है और इसको स्टर कर लेना है। देख सकते हो मसाला अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को
लो कर देना है और साइड में जो काजू हैं उनकी पेस्ट बना लेनी है। तो काजू एक बार सोक हो जाए, इन्हें मिक्सी के जार में ऐड कर दो, थोड़ा सा पानी ऐड कर दो और एक फाइन पेस्ट में पीस लो। एक बार काजू की ये फाइन पेस्ट बन गई, आपने इसे ऐड कर देना है मसाले के अंदर, अच्छे से मिला लेना है और मिलाकर फिर से 3-4 मिनट के लिए पका लेना है जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट हो जाए, इसमें जो काजू का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। और एक काजू की पेस्ट ऐड करने से ना घर पे जब बना रहे हो तो क्रीम बटर वगैरह सारी चीजें कम डालनी पड़ेंगी क्योंकि रिचनेस जो है वो काजू से आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपने ये देखो 3-4 मिनट तक इसको पका लिया, कैसे मसाला एकदम अच्छे से पक जाएगा, तेल फिर से सेपरेट हो जाएगा। इस स्टेज पर हल्का सा गर्म पानी आपने इसमें ऐड करना है, इसको स्टर कर लेना है और फ्लेम को एकदम लो कर लेना है फिर से दूध ऐड करने से पहले। अब इसमें मैं 2 कप दूध ऐड कर रहा हूं, लगभग आधा लीटर दूध है ये। इंडिया में मैक्सिमम जो हम दूध खरीदते हैं पैकेट वाला वो पैस्चराइज होता है, वो ऑलरेडी उबला हुआ होता है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अगर कच्चा दूध है तो उसको उबाल कर ठंडा करके फिर आपने इसमें ऐड करना है और इसको बस अब एक हल्के से उबाल पर ले आना है। काजू की वजह से ये फटाफट एकदम थिक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना दूध में सब्जी बनाने का, ये एक्चुअली हमारे पंजाबी घरों में बहुत होता है। मेरी मम्मी बूंदी तड़क के बनाती है, हल्का सा एक तड़का, उसमें दूध ऐड करके बूंदी ऐड कर देते हैं, या तड़के वाली मलाई भी बनती है, वो भी बहुत डिलिशियस लगती है। इसी तरीके से बेसिकली ये दूध वाली सेव भाजी भी बन रही है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, इसको चेक करोगे, आप देख सकते हो कैसे ये गाढ़ा हो गया ऑलरेडी। इतना ही गाढ़ा हमको इसको करना है, इससे ज्यादा आप थिक करेंगे ना तो जब इसमें आप सेव डालोगे, जो गाठिया है वो डालोगे, तो बहुत थिक आपकी ये भाजी हो जाएगी। तो इतना ही इसको एक उबाल पर ही लाना है। उसके बाद आपने इसको टेस्ट कर लेना है और नमक एडजस्ट कर लेना है। नमक हल्का सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इस स्टेज पर साथ में आपने जो सेव है वो ऐड कर देनी है। बेसिकली जो मोटी वाली गाठिया होती है वो ऐड कर देनी है। अगर आप मिक्स में तीखी वाली गाठिया भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। ये ऐड करके आपने अच्छे से मिला लेना है। इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, अपने आप ही जो है ये बेसिकली मॉइस्चर जो है वो सोक करेगी भाजी की और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत बढ़िया सी हो जाएगी। ये आप देख सकते हो ऑलरेडी क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये भाजी। इस स्टेज पर आपने लास्ट में इसमें खूब सारी कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेवर। साथ ही में 1 चुटकी गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही डिलिशियस ये सब्जी बनती है। ये आप देख सकते हो बनकर ये तैयार हो गई है। अभी इसको प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। क्या मज़े आ गए ये दूध वाली सेव भाजी खाकर। इतनी डिलिशियस ये रेसिपी बनती है, स्पेशली घर पे अगर तंदूरी रोटी बना पाओगे ना, तवे पर या कुकर में बना लो, साथ में खाओ ऐसे डुबा डुबा के, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है इसको खाने का। स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो, ढाबे पर बैठ के खा सकते हो अगर, वो वाला एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है। लेकिन जब तक नहीं कर रहे हो ट्रैवल, घर पर बना कर खाओ, इनक्रेडिबली डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे। जब भी ट्राई करोगे मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful, delicious recipe at your home. Cheers. See you in the next one.